तारीख बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, जर्रों को पहाड़ बनने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशा बनने के लिए, इल्म की घाटी से गुजरना पैसू, कुछ भी हो जाए, ये दीनी इल्म के बगैर मुसलमान दुनिया फतह नहीं कर सकता। कर लेगा मगर मजबूर होगा, गलतियां करेगा, भंड मारेगा बड़े बड़े। इसलिए इस दिए का जो आज हाल हो चुका है इसको जलना बहुत जरूरी है, वरना ये कायनात समेट देगा। और दूसरा, उसे गैरत और बहादुरी चाहिए। बड़े इल्म वाले देखें, 14 सालों में हमने तो शादी कर ली इनके यहाँ, हमें मत बताएं हमारे कबील का क्या हाल है, सब पता है कैसा। बहुत इल्म वाले देखे हमने, मगर इबारत तो है, और उस इबारत के साथ जो होना चाहिए था ना, वो कुछ भी नहीं है। ये इल्म बगैर बहादुरी के, ये इल्म बगैर जुर्रत के, ये इल्म बगैर इखलास के, और ये इल्म बगैर स्ट्रैटेजी, तदबीर और तरकीब के, ये इल्म तनव्वु और तवस्सु के, ये इल्म खैर शर के मुआज़नों को हिसाब किताब में रखे बगैर सिवाय फसाद के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो इब्न क़य्यिम लिखते हैं मुल्ला, अल फसादु नौआन, दो ही किस्म की करप्शन है दुनिया में। खान साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, जो आपकी अच्छाइयां उसके लिहाज से हर इंसान में खैर है, लेकिन आप एक करप्शन पे बात करते हैं, हमारा इमाम 2 करप्शन पे बात करता है। अल फसादु नौआन, अल फसादु फिल इल्म वल फसादु फिन नियत। नीयत का फसाद है जो आज आप लोग सब कह रहे हैं जी, बदउनवानी है, सच्चाई नहीं है, मानदारी नहीं है, रिश्वत है, मनी ट्रेल, फाइन, हम भी कहते हैं होनी चाहिए, नीयत में फसाद नहीं होना चाहिए। अल फसादु फिल इल्म कहां जाएगा? इल्म फासिद हो तो कैसे वो तहरीक पैदा हो सकती? इल्म फासिद हो, इल्म ज़ईफ हो, इल्म कमजोर हो, इल्म अपनी बज़्व शय अला मौदई ही पर ना हो, इल्म मुशरिक इल्म हो, इल्म हो मगर मुशरिक इल्म हो, इल्म हो मगर कुफरिया इल्म हो, इल्म हो मगर बिदती इल्म हो, ऐसे इल्म को, ऐसे इल्म के फसाद को आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी प्रायोरिटी है लोगों से सिर्फ जट मार तरीके से फैसले करवाना। वो फैसले जो बगैर इल्म के होंगे उनमें कभी बरकत नहीं हो सकती। वो फैसले जो बगैर उस इल्म के होंगे, जो मांज़ल अल्लाह ऊपर से नाज़िल हुआ है, उसमें कभी भी माशरे के अंदर काम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतिन कसीरा नहीं हो सकता। किल्लत कसरत पे जीती ही इल्म के साथ है। तो इल्म के शाह सवारों, डट के अपना इल्म पढ़ो, और अगर अकेला खुददारी से इल्म पढ़। मैंने ये ख्वाब देखा था, मैं अपने इदारों को ज़कातों से आजाद कराऊंगा, क्योंकि जब ये पैसा देते हैं तो साथ में हलक के अंदर एक सुई भी लगा देते हैं कि मैं वो बात ना करूं जो लग जाए अगलों। आज हमारा इदारा 80 लाख रुपए महीने का खर्चा करता है। 80 लाख रुपए अल-मिदरार का 1 महीने का खर्चा है, और 70 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इदारा अपने खुद पैसे से क्रिएट करता है। इस उंगली का एक बटन दबाने के ऊपर एक बहुत बड़े नाम ने 30,000 प्लॉटों की बैलेट करवाई। इस उंगली के 10 पेटी दे दिए, उसने 10 लाख दे दिए। मकसद ये नहीं कि मैं पैसों का भूखा हूं, मकसद है कि रोल मॉडल्स तुम्हारे यहां से निकलने चाहिए, और इनको भी यही सोच के तैयार करना चाहिए कि हम इनको वहां बिठाएंगे जाएंगे बैठने का हक। और तू क्यों डरता है? तूने ताविया वास्तिया पढ़ा, तू क्यों डरता है? तूने किताबों तौहीद पढ़ी है, तू क्यों डरता है किसी चीज से? तेरी असलुहा साबित तो नहीं है क्या? तेरी असल क्या कायम नहीं है क्या? तो कभी अगर मुश्किल लगे तो गरीब के डेरे पे आना, इल्हाद से मुकाबला करना सिखाएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह इस मुल्हिदों के साथ। तुम्हें वो गलती नहीं करने देंगे जो 1920 में कर दी उन्होंने, अलीगढ़ वालों ने। लेकिन डर के क्यों बैठा है? इस रुमाल में क्यों बैठा हुआ अंदर से? बाहर माशरे में अपना आप पेश कर। इस सीने में अल्लतीफ सुदूर छाती लेके आ मार्केट में लोगों के आगे। लेट द वर्ल्ड सी यू व्हाट यू आर। देखने दो दुनिया को सच्चाई कहां से निकल रही है। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। तुझे नूर दिया अल्लाह ने, सीने में तू डर रहा है।
रहा है, इसलिए मार्केट में आ और जब बाहर आ तो इनकी यौफो शौफो से इंप्रेस ना हो, अपना वकार भी रख, उनकी जुबान भी सीख, अपना वकार भी रख, उनका मिजाज भी सीख, अपनी तवंगरी भी रख, उनकी रिवायतों को भी देख, और फिर अपना ऊंट बिठा जहां बिठाने की जरूरत है। और लोगों के बीच में अपने कल्चर की वजह से लोगों को दूर मत करो, आने तो करीब उनको। दुश्मन वो खाना है क्या जो दुश्मन के साथ ना किया जाए, वो खाना है क्या जिसपे बराबर में दुश्मन ना बैठे। ये भी कोई जिंदगी है जिसमें सारे ही अपने चमचे बैठे हों? जिंदगी तो वो है, वो तो बेस्ट डिनर इज द वन यू डाइन विद योर एनिमीज। अपने दुश्मनों के साथ बैठ के अपने दुश्मनों को टेबल पे बिठा के इंसान को खाना खिलाना चाहिए। डरना बंद कर, घबराने की जरूरत नहीं है। और आखिरी में मेरी इस बात की सिर्फ गुजारिश और इल्तिमास है, मैं एक मुसाफिर हूं, मैंने चला जाना है यहां से। इस इदारे की जिम्मेदारी को समझें। दबे हुए अल्फाजों के अंदर मुंतजिमीन ने मुझे कहा है, मेरे लिए, मैंने तो आज तक पब्लिकली चंदा नहीं मांगा कभी, एक पोस्टर नहीं है शेख आतिफ का कभी पब्लिक चैरिटी के लिए। 43 सैलाब शहरों के अंदर मेरा और जेडीसी, मेरा और दूसरी जमातों के टॉप के लोगों का मुकाबला रहा है। 1 रुपया मैंने पब्लिकली चंदा नहीं मांगा। रब भेजेगा आसमानों से ऊपर। अब बड़े बड़े सरदार मेरे साथ थे शहदाद कोर्ट में, मियां साहब बाद में आए, पहले अल्लाह के करम से मैं था पानी के अंदर, लेकिन मैं उसकी इस तकलीफ के आलम में उसका भाई होने की हैसियत से यहां आज ऐलान करता हूं। वो फंसा हुआ है और सफेद पोशी के आलम में तुम लोगों को कोई खबर नहीं है कि वो किससे गुजर रहा है। हेल्प हिम, कर्ज चढ़ा हुआ है उसके ऊपर और वो हमें कह रहा है डूब मरना चाहिए हम लोगों को, तो वो मुझे कानों में कह रहा है कि आप ऐलान कर दें। ये टूटी फूटी मसरतें जिस दिन चली गई तो फसना माशेता करना फिर जो करना है जिस दिन, हया के ये पैकर खत्म हो गए दुनिया में से। तीसरी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो अल्लाह का था। एक शेर सुना के जाते हैं आपको हम, अवामी शेर है हमारा, हमेशा करते हैं, यहां भी करेंगे। वो तकरीर ही क्या जो बदतमीजियां ना करें। जिंदगी ऐसी गुजार कि हल्के में बैठ के तू ये शेर पढ़ सके लोगों के आगे ही कर वफा। लोग आपसे पूछे ना मनंत कौन है तू, तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, तेरा तारुफ मैं लात मारता हूं इस मोटिवेशनल स्पीकरी के ऊपर। ये करा तारुफ अपना, आगे ही शऊर, नॉलेज, पैराडाइम, पर्सपेक्टिव, माइंडसेट, इल्म, बेदारी, उसूल, कवायद, ज़वाबित, आगे ही गम देखना चाहिए तेरी आंखों के अंदर। लोग वफा मुसलमान, आगे ही कर्ब, वफा नहीं मिली। लोग तो मिले मगर वफा नहीं मिली। हवाएं चली कभी इधर कभी उधर, ला इलाहा वला इलाहा। आगे ही कर्ब, वफा, सबर, तमन्ना, एक ख्वाहिश, एक उम्मीद, एहसास, सेंसिटिविटी, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्सलाम, अस्सलामु अलैकुम। ये डरते हैं, जहन्नम का भी डर है। अच्छा, जन्नम देखी है इन्होंने? अल्लाह, जन्नम नहीं देखी इन्होंने। फिर एक और हदीस में आता है, जब भी फरिश्ते गुजरते लगता है अच्छा क्या कर रहा था मैं। हमारे शेख कहते हैं अल्लाह फरिश्तों से क्यों पूछता है क्या कर रहा था। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं आसमानों में किए हुए एतराज़ का अल्लाह क़यामत तक जवाब देता रहेगा। तुमने एतराज़ किया था ना कि ये नहीं करेगा, तो अल्लाह एहसास दिलाता है उनको की कर रहे हैं, अल्लाह नमाज पढ़ा। अच्छा, पीर के फरिश्ते आ रहे हैं ये दफ्तर लेके, अल्लाह पूछा क्या करेंगे, असर की नमाज की शिफ्ट ऊपर, क्या करें, अल्लाह नमाज पढ़ते। अच्छा ठीक है। फजर के फरिश्ते आ रहे हैं दफ्तर लेके, अल्लाह पूछता है फरिश्ता को की करता पे, अल्लाह नमाज पढ़ा। अच्छा, अतजलु फीहा
میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، بولتا نہیں ہے اللہ، احساس دلاتا ہے۔ اللہ کے بندے دنیا کو دے دے سجدہ، یہ شیخ عاطف کا جملہ رقم کر رہا ہوں یہاں پر، دے دنیا کو سجدے جتنے دینے ہیں تمہیں، جا دہلی سے چاٹ لے جس کی چاٹنی ہے۔ اگر تیرے سینے کو سکون مل جائے نا تو مجھے آ کے دے دی پھر، جو امریکہ کے ملکوں کے اندر بھی نہیں ملا تھا، جو پنڈوں دیہاتوں کے ان مدرسوں نے دیا مجھے۔ اگر مل جائیں تو آگے مجھے دیں۔ Give it to me if you have that peace in your heart۔ نہیں ہے، ایک سجدہ دے اپنے رب کو، میں کہتا ہوں 100 دروازے میرا اللہ نہ کھولے نا، میں اپنی فیلڈ چھوڑ دوں گا اس کے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کہتا ہے تو قطرہ دے دے تقوی کا، یجعل لہ مخرجا، ہم دروازے کھول دیں گے تیرے لیے۔ بندہ گھبرایا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا عند ظن عبدی بی، گمان اچھا رکھ ہم سے، میرے سے تیری ساری بدگمانیاں ہیں۔ اسباب کے اوپر توکل، اسباب پر توکل، اسباب پر توکل۔ اوے مسبب الاسباب کوئی شے نہیں، کیا تیرا اسباب کر سکتے ہیں؟ کیا کرے گی تیرے اسباب؟ میں ہوں جو اسباب کا موجد ہوں، یہ دہریے کہتے ہیں۔ کیا کر لے گے تیرے اسباب؟ اوے اسبابوں کے بنانے والے کے پاس جا، اسبابوں کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑے کرتے ہیں۔ آخری بات یہی ہے کہ تکلیفوں اور غموں کے اندر اللہ بندے کو صرف پاس بلا رہا ہوتا ہے، ورنہ ایک کانٹا بھی جو بندے کو چبھتا ہے نا، وہ 99 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اس کو۔ کیسے اللہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بلانا ہوتا ہے تو اسے ٹچ ٹچ کرتا ہے تھوڑی سی، ان کا سمجھ آ جائے۔ ہدایت اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ علیمہ من علیمہ، جو جان گیا وہ جان گیا، جاہلہ من جاہلہ، جنہوں گل سمجھ نہیں آئی انہوں گل سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بچی کچی ٹوٹی امت کا اللہ اس کا حیا کر، ایمان کو احسان کے درجے تک پہنچا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ دنیا کے اندر کلیجے کی ٹھنڈ اللہ تیرا دیدار ہے۔ اللہ پھر تو کہتا ہے موسیٰ کو لن ترانی، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تم۔ اللہ ان کی دل کو وہ رویت نصیب کر جو میدانوں کے اندر بھی زخموں کی تاب تنگ نہیں کر سکی ان کو۔ اللہ ہدایت دے، اللہم یہدی، اللہ ہدایت دے۔ جنہیں مل گئی اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ۔ اللہ ہمیں استقامت دے، ہمیں جو سمجھ آ گئی اللہ اس پر ہمیں استقامت دے۔ اللہ جو مریض ہیں پوری امت کے اور جو اس سائڈ کے بھی ہیں، اللہ تو رحمان ہے، کافروں کو بھی رحم کر دیتا ہے اور مسلمانوں پہ بھی رحم کرتا ہے اللہ۔ اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین، اللہ بیماروں کو شفا یاب کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ اللہ کتنے یہاں پر ہم گفتار کے غازی تو بن گئے، اللہ کردار کے غازی نہ بن سکا۔ کتنے تیرے ولی بیٹھے ہوں گے جو شاید ممبروں میں ہماری جیسے لفاظیاں نہیں کرتے، پتہ نہیں کون تیرا نیک بیٹھا ہوا ہے اللہ، کون تیرے کتنا قریب ہے اس محفل میں ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے اس چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کے سینوں کے درد کو کم کرتے اللہ۔ اللہ ان ٹوٹی ٹانگوں کے اوپر یہ جسم کا بوجھ نہیں انسان اٹھا سکتا، خلق الانسان ضعیفا۔ اللہ ہمیں اس ذمہ داری کا حمل اٹھانے کی توفیق عطا فرما جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھا۔
اللہ تیری زندگی دی ہوئی ہے، تو نے لے لینی ہے اللہ، خاتمہ ایمان پہ کری اللہ، آگے بڑا سخت سفر ہے اللہ آگے۔ تیرا نبی کہہ کے گیا کن فی دنیا کا انکا غریب وابر سبیل، مسافر بن کے رہی بھائی اس دنیا کے اندر، دل زیادہ نہ لیں، ہماری بھی مصنوعیت بڑی ہوگی اللہ، ہمارے گناہوں کو پاپوں کو معاف کر دیا کہ اتنی بات میں جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا اور آج بھی ہے، جو غلطیاں میں نے کی ہوں وہ سب میری ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ العظیم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔